नहीं, मैं उतना भोला भी नहीं हूं जितना ये माइक वाले ने मुझे समझ रखा। भीनमाल, आपके तो नाम में ही माल है, तो भीनमाल के मालदार श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और आपने, मुझे शिकायत है आपसे, आज जब 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल जैसे गाने आ रहे हैं, उस युग में हमारे देश में हिंदी माँ का एक सबसे छोटा बेटा खड़ा होकर राम पर गीत लिखता है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है, उसको आपने थोड़ी कम तालियां दी हैं। एक एक खास सदन का आकाश की तरफ उठा लीजिए और जरा मन भर के इसको तालियां दीजिए, ताकि हमें इस मंच से कविताएं सुनाने की हिम्मत मिले। और मैं अपने छोटे भाई को, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन लेखनी में तुम बहुत बड़े हो, मैं तुम्हें चरण स्पर्श करता हूं मेरे भाई। इतना बढ़िया गीत भगवान राम ने दिया है। और इधर हमारे नौरंगी जी ने बहुत सारे रंग दिखाए, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहे थे, इनके लिए भी बजाई दो। वो तो उन्होंने सही समय पर बोल दिया कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर पुलिस बजाती। मैं भी उत्तर प्रदेश से का ही रहने वाला हूं। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कहां से शुरू करूं, और इतनी सारी जनता, इतने सारे श्रोता हमने इसके पहले सिर्फ बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की रैली में ही देखे थे। मैं शुरू करता हूं। बहुत सारी चीजें हैं। नाम मेरा भोला है। एक बार इंद्र जी की सभा हो रही थी, तो इंद्र जी के असिस्टेंट थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जाओ हिंदुस्तान में सबसे भोला भाला आदमी ढूंढो, सबसे भोला आदमी देख के लाओ, हम उसको अपना असिस्टेंट बनाते हैं। और भेज दिया असिस्टेंट को, साथ में मेनका को कहा जाओ तुम भी साथ में चेक करना कि भोला भाला है भी कि नहीं। लेकर के आए, ढूंढते ढांढते इतने ही, बिल्कुल ये जैसे हमारे नौरंगी भाई हैं, इतने ही सीधे साधे आदमी के पास पहुंचे, बोले ये आदमी बहुत सीधा है। तो असिस्टेंट ने दिमाग लगाया, बोले अगर यार इतना साफ पाक आदमी ले गया तो अपना तो पद खतरे में है। इतनी राजनीति तो हर कोई जानता है। उन्होंने बुलाया, इनके सामने टेबल रखी, टेबल में एक जगह रिवॉल्वर रखी, एक जगह शराब की बोतल रखी, और बीच में मेनका को बिठा दिया और बोले भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन ऊपर तुमको असिस्टेंट बनने के पहले कम से कम एक काम गड़बड़ करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो इन्होंने कहा बताओ ऑप्शन। ऑप्शन ये है कि रिवॉल्वर रखी, या तो किसी को मार डाल, गोली मार दे, ये मेनका जी बैठी है, या तो इन्हें छेड़ दे, और नहीं तो ये शराब रखी है एक बोतल, इसे पी ले। ये भी दिमागदार आदमी है, उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। तो इनने सबसे पहले कहा कि भाई रिवॉल्वर मारना तो अपने बस का रोग है नहीं। मेनका जी को देखा तो कहला साहब इनको छेड़ना भी मेरे बस का काम नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने शराब की बोतल खत्म की, फिर उसके बाद मेनका को छेड़ा, फिर असिस्टेंट को निपटाया। तो इतना बेहतरीन हमारा भाई कवि, एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। मैं राजनीति की बात करता हूँ, टाइमिंग ठीक रखिएगा, थोड़ी सी टाइमिंग ठीक रखिएगा, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की। लोग हाथों को सैनिटाइज कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठियां सैनिटाइज कर रही थी। बहुत अभी वो उत्तर प्रदेश हम कवि सम्मेलन में गए, तो एक कवित्री के साथ हमको जाना था। उत्तर प्रदेश पुलिस में एंटी रोमियो स्क्वाड बन गई है आजकल। योगी जी ने कहा कि जो काम मैंने नहीं किया वो तुम्हें नहीं करने दूंगा। हाँ, आ जाएगी धीरे धीरे समझ में। तो पुलिस वालों ने आधार कार्ड मांगे कि दिखाओ भाई। प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा वैलेंटाइन डे पे घूम रहा था, दोनों के आधार कार्ड मिले नहीं, तो पुलिस वालों ने आशिक को पकड़ के थाने में बंद किया। दिन भर कूटा, रात को अधमरा सा बेचारा जो आशिक था वो हवालात में बैठ के क्या गा रहा था। मैं शुरू करता हूँ प्रतिगीतों से, फिर गीत पे आ जाऊंगा। आशिक रात के 1:30 बजे अर्ध चेतन अवस्था में गा रहा है, योगी जी धीरे धीरे
योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आह योगी जी, नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी आह योगी जी। हो ऐसी हुई पूजा बदन सारा सूजा, और सीधी ना होवे कमरिया रे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आह योगी जी, नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी आह योगी जी। उसके बाद वो पत्थरबाजी देखी होगी, पुलिस ने वहीं पे लाठियां सैनिटाइज की, क्या हुआ सुनना। योगी जी धीरे धीरे, हो काहे मैंने रे पत्थर मारियो, मने मोर से नचा दियो, पंजीरी खूब बटी रे, योगी जी आह योगी जी, पड़ी ही तेज पड़ी रे, योगी जी आह योगी जी। हो ऐसी पड़ी लठिया के भावे ना खटिया, और कर दीनी मैली चदरिया रे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी योगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम सुनाता हूं आपको, इसमें एक जगह आह और एक जगह ओहो कर देना, टाइमिंग ठीक रखना। सुनना, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी आए तो क्या हुआ था। वो केसरिया लगा लिपस्टिक, केसरिया अभी नहीं, मैं बताऊंगा कब तक। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेल, कमरिया कमरिया कमरिया, अमित शाह मटका के लॉलीपॉप। जरा मिलकर तालियां बजाओ एक बार, जरा मेरा मन बना। अद्भुत काम हो रहा है अपने देश के अंदर, गजब गजब के काम। ये चिराग जैन तो इतना बता, बार बार मैं बनिया आदमी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं ये हूँ, ये बहुत गजब का आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, और इतने इंटेलिजेंट संचालक आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। हम जब तीनों जने आए आपके भीममाल में, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दो आदमी आपस में भीममाल के एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, बड़ी जोर से गालियां बक रहे थे एक दूसरे को। मैंने कहा चिराग यार, तुम इतनी भाषा के सुसंस्कृत आदमी हो, समझाओ इनको, आज तुम्हें संचालन भी करना है, समझाओ इनको, अच्छा नहीं लगता गालियां बक रहे हैं। तो कहने लगे यार सुदीप जाने दे, तेरे को अब को क्या लेना देना, कर लेंगे आपस में। कहा नहीं हो सकता, अपना श्रोता हो ये रात का, इंप्रेशन बन जाएगा। तो मैंने कहा समझाओ इनको, गाली गलौज ना करें। तो चिराग जैन गए, इन्होंने उन दोनों को समझाया, तब जाके उनमें मारपीट शुरू हुई। एक बार चिराग जैन की तालियां भी बनती हैं, जरा मन से तालियां दीजिए मेरे भाई के लिए, अद्भुत काम है। अब वो उत्तर प्रदेश में भी यही सब उत्तर प्रदेश नहीं, बंगाल में यही सब चल रहा है। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को दीदी छोड़ ही नहीं रही, अद्भुत काम है। बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाई साहब क्या बोले, हमारे बड़े भाई हैं योगेश्वर जी, क्या भाजपा कार्यकर्ता वहां सीबीआई गई थी पूछताछ करने, अगले की पुलिस ने सीबीआई गिरफ्तार कर ली, दीदी की पुलिस ने। मैंने सीन क्रिएट किया, अब सीन देखना, सीन देख के आनंद आएगा आपको। देखिए ये कमिश्नर साहब का बंगला है, ये पुलिस खड़ी है, सीबीआई खड़ी है, हाथ में लौंग और इलायची, और गाना देखना, किले के लौंग और इलायची, सीबीआई आगवाची, खाऊं भात और माछी, करने दूना पूछा ताची, वे मैं बंगाली दहाड़ों वाली नार, वे मुंडिया सीबीआई भी कर लूं गिरफ्तार मुंडिया। जरा मिलकर तालियां दीजिए। लेके लौंग और इलायची, सीबीआई आगवाची, खाऊं भात और माछी, करने दूना पूछा ताची, वे मैं बंगाली दहाड़ों वाली नार मुंडिया, सीबीआई भी कर लूं गिरफ्तार मुंडिया। योगी मोदी की ना खैर, कोई पाएगा ना ठहर। ममता दीदी कह रही हैं
योगी मोदी की ना खैर कोई पाएगा ना ठहर, भागेंगे सब उल्टे पैर, मुझसे रखना ना बैर, मेरे नाम से डरे हैं चौकीदार वे मुंडिया, CBI की कर लूं गिरफ्तार मुंडिया, चप्पा चप्पा भजपा चले, हर चप्पा चप्पा भजपा चले, ममता का जियरा जले, भाजपा पकौड़ियां तले, चप्पा चप्पा भजपा चले। अब भाजपा के कार्यकर्ता क्या बोले? मारा रे मारा रे मारा रे, कि मोदी मोदी सुन के, हाँ सुन के, मोदी मोदी सुनकर चढ़ गया पारा था, और नड्डा जी की गाड़ी पे पत्थर दे मारा था, जैसे कैसे बच निकले, चप्पा चप्पा भजपा चले, चप्पा चप्पा भजपा चले। अब सुनना आनंद आएगा कि काका चीची कहती थी कमाल करती थी, दीदी काका चीची कहती थी कमाल करती थी, चड्डा फड्डा बोल के बवाल करती थी, दीदी तेरी दाल ना गले, बहुत अच्छा भजपा चले। एक बार तालियां बजाओ, मैं नया नया सुना रहा हूँ, पुराना नहीं, अद्भुत काम है। और जो कुछ हुआ इन दिनों, मैं कविता मैंने थोड़ी अपडेट की है, सुनना कि ये कैसी आजादी, अरे ये कैसी आजादी, अरे और बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी, संसद लगता है किराने की दुकान हो गई, संसद लगता चुनी की दुकान हो गई, जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा, ये कैसी आजादी, अरे और बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी, संसद लगता है किराने की दुकान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, कि हरे भरे पेड़ों को काटा, बड़ा टेंट लगवाया, और फिर एक नेता पर्यावरण पे भाषण देने आया, और भाषण सुनकर खुद बेशर्मी ही नीलाम हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम। अब देखिए, मैं सबसे बड़ा ऐलान करता हूँ, 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियों के भाव देखना कि कहां से क्या फिट किया है। अच्छा, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों के पीछे कैमरामैन भाई ऐसे लग रहे हैं जैसे राकेश टिकैत खड़े हुए। बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, वापस लो कानून, ये दे दो मोदी जी इस्तीफा। ओहो, धमकी, मैंने सोचा सलाह, और नहीं तो क्या हो जाएगा। अगली पंक्ति जिसको समझ में आ जाए मुझे बता देना कि समझदार लोग हो, कि वापस लो कानून, ये दे दो मोदी जी इस्तीफा, लाल किले पर चढ़ जाएगी वरना मियां खलीफा। अरे इंटरनेट बंद होते ही वो किसान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, सरेआम इंसल्ट हो गई, हाय अल्लाह हाय अल्लाह। अमन, मैं तुम्हें सौंपता हूँ, इस युग में राम के गीत लिख रहे हो, सरेआम इंसल्ट हो गई, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, सरेआम इंसल्ट हो गई, हाय अल्लाह हाय अल्लाह। ममता दीदी मचा रही थी जोर जोर से हल्ला। मैंने कहा दीदी क्यों हल्ला मचा रही हो, कौन सी इंसल्ट हो गई? तो ममता दीदी का जवाब सुनना, सरेआम इंसल्ट हो गई, हाय अल्लाह हाय अल्लाह। ममता दीदी जोर जोर से मचा रही थी हल्ला। हमने पूछा तो बतलाया जय श्री राम हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। कविता खत्म हो गई।